विराज और प्रखर क्लास के बाकी बच्चों को नहीं जानते थे। वो वैसे भी कोर्स में बाकी बच्चों से पीछे चल रहे थे। अगर उनकी मुलाकात बाकी बच्चों से हुई और उनमें से कोई उनका दोस्त बना तो कम से कम उन्हें पढ़ाई के लिए और तैयारी करने के लिए नोट्स तो मिल ही सकते थे। इसीलिए डिनर पर चलने वाला प्रस्ताव उनके लिए एक नजरिए से काफी काम का था, लेकिन दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये प्रस्ताव उनके लिए कौन लाया था, उस इंसान पर भी गौर करना उतना ही जरूरी था। अभी विराज और प्रखर अपनी कुर्सी से भी नहीं उठे थे कि मोहित शर्मा के कदम उनकी तरफ आ गए थे और उसने उनके सामने डिनर पर चलने का प्रस्ताव रख डाला था। सही मायनों में देखा जाए तो मोहित शर्मा अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में आ गया था। वो अलग बात है कि वो 2 बार विराज की चाल से पूरी तरह से मात खा चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार वो अपनी चाल को किस तरह से चले। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बदले की भावना साफ साफ देखी जा सकती थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। विराज ने सीधे तरीके से मोहित के प्रस्ताव को ठुकराया और क्लास के बाहर जाने लगा। प्रखर के मन में भी मोहित शर्मा को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, इसलिए प्रखर ने विराज को कुछ भी कहने या समझाने की जरूरत नहीं समझी और वो भी विराज के पीछे पीछे क्लास से बाहर जाने लगा था। इतना एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोजवुड यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के सारे बच्चे या तो अमीर हैं या फिर नोबल हैं। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में कैसे हो गया, लेकिन खैर जो भी है, हर्षल भाई और मैं तुम दोनों से आज रात मिलना चाहते हैं 8 बजे वुडलैंड रेस्टोरेंट। और अगर तुम दोनों नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ तुमको। मोहित शर्मा के इस मैसेज को सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इस यूनिवर्सिटी में वो हर्षल का चमचा बना फिर रहा है और उसका मैसेज विराज और प्रखर तक पहुंचा रहा है। हालांकि विराज और प्रखर बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के परिवार में शामिल हो चुके थे, लेकिन वो इस यूनिवर्सिटी में किसी को भी नहीं जानते थे। अब ये हर्षल सिंह कौन आ गया भला? ये कैसा कैरेक्टर होगा और आखिरकार ये विराज और प्रखर से क्यों मिलना चाहता है? जितने सवाल आप सभी के मन में थे, उतने ही सवाल विराज और प्रखर के मन में भी आ रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले या बाद में विराज और प्रखर की दुश्मनी मोहित शर्मा और रौनक मेहरा के साथ थी, लेकिन अब इस कहानी में एक और इंसान आ गया था, हर्षल सिंह, जिसके बारे में ना तो विराज कुछ जानता था और ना ही प्रखर। पता नहीं विराज और प्रखर ने हर्षल का क्या बिगाड़ा था जो वो उन दोनों से मिलना चाहता था। विराज जिंदल और प्रखर गुप्ता इस यूनिवर्सिटी में बिजनेस और फाइनेंस की पढ़ाई करने आए थे। बाकी इस यूनिवर्सिटी में क्या होता था उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। चूंकि विराज ने ही बिजनेस की पढ़ाई करने का फैसला किया था, इसीलिए अपनी प्रॉब्लम से खुद ही निपटना था। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन उसके पिता शोभराज जिंदल ने किया था। रही वायलेंस की बात, तो रोजवुड यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले हुए हादसे से विराज इतना तो समझ गया था कि शोभराज जिंदल ने अपने आदमियों को हर जगह फैला रखा है। अगर हर्षल सिंह ने भी कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसका खामियाजा भी उसे मोहित शर्मा और मोटू शशांक की तरह हाथ पैर तोड़वा कर करना होगा। विराज विराज सुन, मुझे पता है कि तुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ये भी पता है कि तुझे उस नई मछली के नाम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तूने क्लास में मोहित को मना क्यों किया। मैं जानता हूँ कि हमारा मकसद क्या है, लेकिन फिर भी यार आज नहीं तो कल हमें सिचुएशन से डील करना ही होगा। अच्छा, इस बारे में जानवी से पूछ ले। शाम के 5 बजे थे और अभी विराज के हॉस्पिटल जाकर अपनी बहन शालिनी से मिलने का समय हुआ था। इसीलिए विराज के पास काफी समय था कि वो जानवी से बिजनेस के सिलसिले में और मोहित के प्रस्ताव को लेकर बात कर सकता था। क्या तू सच में जानवी से बिजनेस मैटर्स के बारे में बात करेगा या फिर उससे बात करने का तेरा कोई और ही मकसद है बेटा? जब विराज वहाँ से जाने लगा तो प्रखर ने मुस्कुराते हुए विराज पर एक तंज कस दिया था। 4 दिन पहले विराज ने जानवी को उस आदमी से बचाया ही नहीं था, बल्कि एक तरीके से जानवी के सामने अपने प्यार को उजागर कर दिया था। यही वजह थी कि प्रखर ने जानवी का नाम लेकर विराज के मजे ले लिए थे। प्रखर के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। तुरंत ही विराज भागते हुए क्लास से बाहर निकला और जानवी से बात करने के लिए जगह तलाशने लगा था। पूरी यूनिवर्सिटी बच्चों से भरी हुई थी और विराज को जानवी से शांति से बात करनी थी। एक तरफ प्रखर की बातें विराज के मन में हलचल कर रही थी और उसे शर्मिंदा कर रही थी, तो दूसरी तरफ उन बातों को सोचते हुए विराज तेज गति से अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। आखिरकार विराज को यूनिवर्सिटी के पार्किंग लॉट में जानवी से बात करने की सही जगह मिल गई थी। विराज बहुत ही जल्दी में था, इसीलिए सामने से आ रहे इंसान को उसने ठीक से देखा नहीं था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों को सुनकर विराज का चेहरा चमक उठा था। आज रात को 8 बजे वुडलैंड रेस्टोरेंट।
तुम समझी ना? मुझे गलत मत समझो, मुझे सिर्फ तुमसे दोस्ती करनी है और कुछ भी नहीं। जैसे ही विराज ने उन शब्दों को सुना, विराज का दिमाग घोड़े से भी तेज स्पीड से भागने लगा था। विराज समझ गया था कि 4 दिन पहले जिस इंसान को वो मॉल में मिला था, वो वही था और वो इंसान अभी भी जानवी के पीछे पड़ा था। जगह और समय का सोचते हुए विराज को ये भी पता चल गया था कि वो हर्षल सिंह है, जिसके कहने पर मोहित शर्मा उसके लिए डिनर का इनविटेशन लाया था। वैसे तो विराज के लिए वो डिनर इनविटेशन मैटर नहीं करता था, लेकिन अब जब जानवी का नाम इसमें बीच में आ गया था, तो विराज उस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। विराज ने मोहित शर्मा के उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। हे विराज, ये तो वही है ना जो उस दिन दोपहर में मॉल में जानवी, क्या तुम्हारी आज फिर उसी से मुलाकात हुई? प्रखर जो विराज के पीछे पीछे आ रहा था, जब उसने भी उस आदमी को देखा तो वो अपनी बात को विराज के सामने रखने से नहीं रोक पाया था। आज रात 8 बजे वुडलैंड रेस्टोरेंट, चलो उससे मिलने चलते हैं। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर प्रखर 1 मिनट के लिए अचंभित हो उठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विराज ने अचानक से अपना डिसीजन कैसे बदल दिया। इससे पहले कि प्रखर विराज से कुछ कहता, विराज ने ही प्रखर की परेशानी दूर करते हुए कहा, जो लड़का जानवी को उस दिन मॉल में परेशान कर रहा था, वही हर्षल सिंह है। आज जब मैं पार्किंग लॉट में जानवी से बात करने जा रहा था, तो वो जानवी से ही बात कर रहा था। उसने जानवी को भी आज रात 8 बजे उसी रेस्टोरेंट में आने के लिए कहा है। अब तो मिलना बनता है ना बॉस। प्रखर की नजरों के सामने से भी अभी धूल पूरी उतर चुकी थी। अब मामला अपने प्यार पर आ गया था। ऐसे में विराज जानवी को अकेला कैसे छोड़ सकता था? चलो जानवी को लेने चलते हैं। ये बोलते हुए विराज कार में बैठ गया था। प्रखर ने तुरंत ही अपने होश संभाले और कार को सीधा राणेजा बिल्डिंग की तरफ ले गया था। जानवी से मुलाकात के बाद विराज को पता चला कि पिछले 2 दिनों से वो हर्षल सिंह लगातार उसे मैसेज कर रहा था। पिछले 2 दिनों से जानवी ने उसका कॉल नहीं उठाया था और आज जब उसका कॉल उठाया तो विराज ने उसकी बात सुन ली थी और इसी वजह से विराज के मन में उस इंसान को लेकर शक पैदा हुआ। विराज का शक जल्दी यकीन में बदल गया जब जानवी ने विराज को मैसेज करके बताया कि वो आदमी उसे आज रात 8 बजे वुडलैंड रेस्टोरेंट में मिलना चाहता है। विराज का दिमाग बिजनेस स्कूल में आने के बाद एकदम सही डायरेक्शन में चल रहा था। हर चीज साफ हो गई थी और ऐसे में विराज का ना जाना ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे डर है कि वो कमीना आज रात को नहीं आएगा। अगर उसमें इतनी हिम्मत है और वो आता है तो तुम दोनों उसे अच्छा सबक सिखाना। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो मैं उसे संभाल लूंगा। हम सभी को अपना गुस्सा बाहर निकालना है। What kind of bullshit is this? जब विराज और प्रखर जानवी को अपने साथ लेकर बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ बढ़ रहे थे, तब मोहित शर्मा, रौनक मेहरा और हर्षल सिंह बॉयज हॉस्टल के बाहर बैठकर आज रात की अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी संभाल रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चाल कामयाब हो गई है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने ही होते हैं। शायद वैसा ही कुछ इन तीनों के साथ हो रहा था। प्रखर और विराज जानवी के पास सिर्फ हर्षल सिंह की बात करने नहीं गए थे, बल्कि ये तो उन दोनों के लिए सेकेंडरी टॉपिक था। प्राइमरी टॉपिक तो बिजनेस और इकोनॉमिक्स को समझना था, जो उन दोनों को क्लास में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। पेपर पर लिखी कोई भी चीज तब आपकी नॉलेज नहीं होगी जब तक आप उस चीज को खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। यही वजह थी कि विराज और प्रखर को प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए जानवी अपने बिजनेस की कुछ केस स्टडीज के साथ विराज और प्रखर को पढ़ाने और समझाने के लिए उनके साथ बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस आ रही थी। चूंकि प्रखर एक आउटसाइडर था, इसलिए वो विराज और जानवी के रिश्ते को बहुत अच्छे से देख सकता था। वो समझता था कि कैसे मुश्किल हालात में जानवी ने विराज का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज जब विराज के पास सब कुछ है तो विराज जानवी का साथ नहीं छोड़ रहा था। इस प्यार को आखिर क्या नाम दूं? ये सवाल प्रखर के मन में तरंगे बनकर उभर रहा था, लेकिन ये तरंग जल्दी वेस्ट हो गई जब बिजनेस और इकोनॉमिक्स की केस स्टडीज प्रखर के सामने आ गई। नील बटे सन्नाटा की तरह प्रखर और विराज पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे, जो जानवी उन्हें करा रही थी। पढ़ते पढ़ते समय कहाँ चला गया पता ही नहीं चला और शाम के 7 बज गए थे। विराज और प्रखर की हर्षल सिंह से मुलाकात में अभी 1 घंटे का समय बाकी था और यही वो 1 घंटा था जब विराज और प्रखर अपनी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर ध्यान दे सकते थे। मजे की बात ये थी कि जानवी को नहीं पता था कि जो इंसान उसके पीछे पड़ा है उसका नाम हर्षल सिंह है और उसने आज रात 8 बजे उसी समय और उसी रेस्टोरेंट में विराज और प्रखर को भी मिलने बुलाया है। जब विराज वॉशरूम गया तो पीछे से प्रखर ने जानवी को ये सब बताया था, जिसे सुनने के बाद जानवी के होश उड़ गए थे। क्या? और विराज उससे मिलने जा रहा है?
वो फूल, ये कैसा रहेगा कि मैं भी तुम दोनों के साथ चलूं और उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूं कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे उससे दोस्ती करने का भी कोई शौक नहीं है। विराज की तरफ से जानवी को कैसा रिएक्शन मिलने वाला था? क्या विराज जानवी को लेकर हर्षल सिंह से मिलने वाला था, या फिर विराज की चाल में सभी के सभी एक बार फिर से हंसने वाले थे? आखिर ये हर्षल सिंह था कौन? क्या उसके ऊपर भी किसी बड़े आदमी का हाथ था? क्या हर्षल सिंह से मिलना विराज के लिए खतरनाक हो सकता था? आखिर 8 बजे क्या होने वाला था? कैसी जाएगी विराज और प्रखर की मुलाकात? क्या जानवी भी विराज और प्रखर के साथ होगी, या फिर इस कहानी में कुछ और ही छुपा है? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।